प्रत्येक व्यक्ति, बुजुर्ग, माताएं बहनें एवं हम उम्र साथियों, जितने भी गांव के लोग हैं, उन सभी का सम्मान है। इस सम्मान में उपस्थित हमारे साथ आदरणीय वकील साहब, आदरणीय भदौरिया जी, उपस्थित हमारे गुरुजन, सभी जिन गुरुओं ने हमको आगे बढ़ने की सीख दी, आदरणीय धर्म सिंह जी, व्यास सर, बनवारी जी, आदरणीय मान सिंह जी, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, बट मेरे को लेना पड़ रहा है। गुरुओं का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। उपस्थित टाइम कम है तो मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा, बहुत कुछ बातें करनी है। उपस्थित सम्मानित मंच एवं सामने बैठे मेरे पितातुल्य बुजुर्गों एवं सभी उम्र साथियों को मेरा सादर नमन। मैं जब से सुबह से मैं 7 बजे से ग्वालियर से निकला हूं, सम्मान तो हर जगह हुआ। सुबह से सोच रहा था इस लालायत के लिए मैंने जब से 2007 से स्विमिंग स्टार्ट की, मगर तब से मैं एक ही लालसा थी कि मैं अपने गांव में किस तरीके से जाऊं और वहां के लोगों का गौरव बढ़ाकर तब जाऊं जिससे हम अपने लोगों को कुछ बता सकें। सम्मान तो मेरा चाहे लंदन के डिप्टी मेयर ने किया हो, सम्मान चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 2 बार किया, इस देश के लोकप्रिय विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आपके बच्चे को 10 मिनट का टाइम दिया और ट्वीट करके इस प्रतिभा को सबको बताने का कार्य किया। इस प्रदेश के मुखिया, राज्यपाल महोदय और हम सबके चहेते 2005 से हम सब प्रदेश की सेवा करने वाले आदमी शिवराज सिंह चौहान जी ने कईयों बार हमें भी नहीं पता कि हम कितनी बार उनसे सम्मानित हुए, डायरेक्ट सम्मानित हुए। किसी भी सम्मान से मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए वो होने साबित हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो सम्मान है, आप लोगों ने जो सम्मान गांव वालों ने दिया है, जो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अशोका भवन में गया, उससे भी बड़ा मैं सम्मान महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वहां जाने के लिए तो हम अब कहीं भी सम्मानित हो सकते हैं, मगर वहां तक जाने के लिए जो नींव रखी, जिस गांव की धरती में पला बढ़ा, वहां से मैंने सीख ली, वहां से मैंने अपने व्यक्तित्व को निखारने का सीखा। वहां के ये प्राइमरी स्कूल है, यहां से मैंने खेलना किस तरीके से यहाँ की माटी में पला बढ़ा, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और गौरवान्वित की बात है कि आज मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये प्यार इतने, मैं 2007 से यहां से गया एक अपने जीवन की यात्रा के लिए, मगर तो भी इतने 15 साल के बाद भी आपका प्यार हमें उससे बड़ा दुगना फील हो रहा है, क्योंकि आपके सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। सम्मान होता है, चाहे गांव का सम्मान हो या राष्ट्रपति महोदय के सम्मान हो। मैं कहता हूं जहां पर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति महोदय हो, अगर वो उस गांव से पले बढ़कर उस गांव में अगर सम्मानित महसूस करेगा, मैं समझता हूं वो सम्मान भी भारत रत्न से भी बड़ा सम्मानित है। जब गांव से लेकर आपके आशीर्वाद
आप सब लोगों की ब्लेसिंग से लेकर मैं जब अपने जीवन के सफर पर निकला और उसी के कारण आज मैं जो भी कुछ हूं मैं उसी के कारण हूं और आगे भी अपनी गांव को भी मैं भूलने वाला नहीं हूं। ये मैं अपनी शपथ लेता हूं और आपके मान और सम्मान की मेरी जिम्मेदारी है। इस गाता गांव का नाम अभी तक जो हुआ है आगे भी इसी प्रकार से जारी रखेंगे आपके आशीर्वाद और सहयोग से। इस गाता गांव की धरती को जिसने हमें कभी सोचा भी नहीं था मैं लंदन जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, जर्मनी जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, बशर्ते इस गांव की नदी सर्वप्रथम मैं भूल गया, सॉरी बेसली नदी को मैं प्रणाम करता हूं जिसके माध्यम से आज मैं बड़े बड़े तैराकों में बड़े बड़े समुद्रों में तैरने की यहां से गुण मिला। उस नदी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिस नदी ना होती तो आज हम भी ना होते। बशर्ते हमने उस चीज को सीखा। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही टैलेंट था, बहुत से लोगों के हमारे गांव के जो हमारे साथ बच्चे थे उन सब में टैलेंट था। बशर्ते हमको प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम ट्रेन में चढ़कर आगे निकल गए। उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जिसकी वजह से वो यही पर रह गए। इसीलिए इस स्कूल में मैं पढ़ा तो काफी गुरुजनों ने ये सारी चीजें हैं। मैं इतना नटखट तो था ही प्रॉब्लम होगी मगर मेरे जीवन में कभी हिस्सा नहीं बनी। सब ने काफी डांटते थे, यहाँ पर आदमी ब्याह पर बैठे सब प्रॉब्लम है। मानसिंह मास्टर जो काफी कलम वगैरह बहुत एक वो होता था, यहाँ से ऊपर चढ़ के सब निकलता था पूरा। जब तक सर नहीं आते उससे पहले घूम के आ जाता था। तो जिससे एक अपने अंदर पहले से ही फिर उसके बाद जब प्राइमरी स्कूल के बाद मेरे को पता पड़ा यहाँ पर सिद्ध गुरु स्कूल है, मगर उस समय की एजुकेशन की मैं कहता हूँ सर जी उस समय की एजुकेशन इतना क्लियर था कि मैं बता नहीं सकता। विद डिसिप्लिन के साथ वो एजुकेशन, ये कहते हैं कि वहां पर जाओगे तो बहुत पिटाई होगी, मगर मैं जब आदरणीय धर्म सिंह सर के स्कूल में गया वो शिक्षा एक डिसिप्लिन के साथ किसी भी समाज सोसाइटी से बच्चा हो उसको इक्वल टू राइट इक्वल टू ट्रीटमेंट दिया गया। इसके लिए मैं अपने गुरुजी धर्म सिंह जी का भी आभारी हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं फील होने दिया कि कोई भी व्यक्ति किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस जगह से बिलोंग करता है। अगर प्रतिभा है तो आपका मान और सम्मान किया जाएगा। तो ऐसे वहां से मैंने काफी इतना मैं बातें करना चाहता हूँ। सर का इतना मेरे को ये गुरुजनों का इतना आशीर्वाद रहा। अगर मैं उनके कार्य को नहीं देख भी लेता यहाँ बताने को तो बहुत बात है रोड पे, तो हम अपने उधर नीचे चले जाते थे। ये गुरुजनों को डरने वाली बात नहीं है, उनके मान और सम्मान में ये बात है। इस स्कूल से जितने भी मैं तो अलग निकला और बहुत सी प्रतिभाएं निकली है, चाहे पुलिस में हो सब कुछ हो, मगर मैं एक ही बात कहता हूँ नौकरी करना अच्छी बात है, मगर नौकरी एक रोटी खाने का जरिया जरूर बन सकती है। मगर मैं कहता हूँ कुछ काम ऐसा करो कि जिसके वजह से आपके आत्मसम्मान, जिसके साथ अपना गांव भी गौरवान्वित महसूस करे, अपना जिला भी गौरवान्वित महसूस करे, अपना प्रदेश भी गौरवान्वित महसूस करे और अपना देश भी गौरवान्वित महसूस करे। ये कोई जिंदगी जीता है आज के लिए, कोई जिंदगी जीता है कल के लिए, कोई जिंदगी जीता है जाने के बाद। उसको लोग याद करें और उसको पढ़ें। जो व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार होंगे, आशा ही नहीं, मैं विश्वास से कहता हूँ उसके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम हो, निगेटिविटी फील नहीं हो सकती और वो आगे जाकर अपने देश और समाज का नाम करता है। कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी तो यार सब जी लेते हैं, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। कभी कभी बहुत सी बातें आती है, बहुत सी प्रतिभा हम इस वजह से नहीं आ पाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम जिस कास्ट में बिलोंग करते हैं, हम गांव से रहते हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती, हमको ये नहीं आता, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। घर से निकलोगे तो इसी उद्देश्य के साथ
मैंने पहली बार इस सरकार ने भी 2014 में मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है विक्रम अवार्ड से भी नवाजा। फिर उसके बाद मैंने तैराकी की। पहली बार सोचा हमारे गांव से इतना, मैं यहाँ पर बैठ सभी जहाँ इतना सर तैरता था मैं, मगर आंखों में बाबा जी इतना डांटते थे कि लाल आंखें हो जाती थी। ये बताते कि इतना तैर लिया सिर न बस बीत पाए। स्विमिंग के लिए इतना, किसी कार्य के लिए इतना जुनून होना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए आगे क्या है। तो ये सब चीजें हमने अपने जीवन में फॉलो करी। फिर उसके बाद हमने बॉम्बे में पहली बार 33 किलोमीटर 5 घंटे 42 मिनट में वो क्रॉस किया। फिर उसके बाद मैं लंदन गया। लंदन में इंग्लिश चैनल होता है, आप सभी को इंग्लिश चैनल बहुत से लोग जब जानते हैं वो इंग्लिश चैनल को ही होता है। इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस के बीच 36 किलोमीटर तैराकी होती है। वो हमने 12 घंटे में 10 डिग्री के टेम्परेचर में 2 महीने रखकर उसको क्रॉस किया। फिर उसके बाद कैटरीना चैनल के लिए गया यूएस में, अमेरिका में, वहां पर 42 किलोमीटर का क्रॉस किया। अभी हाल ही में नॉर्दर्न आइलैंड में गया। नॉर्दर्न आइलैंड इंग्लैंड से ऊपर है सर, अच्छी तरीके से तो इतना ठंड रहता है, 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर होता है, मगर वहां ठंडी लगती थी। मैं एक ही बात सोचता था कि हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग गांव में कितनी मेहनत करते हैं, बकर ले जाते, पसीना निकलता है, तो भी वो बकर को हमने देखा है। तो हम तो ठंडी देश के मान और सम्मान या गौरव के लिए आए हैं, तो हमें ठंडी का कोई मैटर नहीं करता। सब कुछ अपने मन से विश्वास से किया जाता है। आप फील करोगे ठंडी लग रही है, आप गर्मी करोगे तो आपको गर्मी लगेगी। और मैं कहता हूं कि देश के गौरव बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान बढ़ाने के लिए आपका अगर जान भी चली जाए, मैं समझता हूं ऐसा पुण्य भी अवसर के लिए लड़ना चाहिए। और मैं कहता हूं अच्छे कार्य करने के लिए जाएगा तो व्यक्ति के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये मैं अपना खुद आपका उदाहरण दे सकता हूं। इन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ा तो भारत के महामहिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय ने 2020 में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक अवार्ड होता है, देश का पहला दिव्यांग तैराकू जिसको ये अवार्ड मिला है। इसके साथ ये भी बता देता हूं, अच्छा लगेगा सुन के, भारत सरकार ने हम और हमारी वाइफ के लिए लाइफ टाइम सेकेंड एसी का पास दिया है। जब भी जाएं, एयर इंडिया में पास दिया है, जब भी जाएं पहली बार प्रायोरिटी मिलती है। ये सब बातें फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का ये इस वजह से मैं कर पाया क्योंकि इसका कारण आप सबका आशीर्वाद, गुरुजनों की ब्लेसिंग्स, और तब मैं ये चीज मैं अचीव कर पाया। और आशा ही नहीं, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आगे भी आपके मान और सम्मान में जो आज मैं आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, आज जो मैं 2007 से निकला तब ये चीज कर पाया, आज तो आप सबने वो आशीर्वाद ब्लेसिंग दी है जो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा है। आज जो आपने प्यार दिया है, मैं आशा ही नहीं विश्वास से कहता हूँ आपका मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। अपने जीते जी लड़ते चाहे किसी भी संघर्ष में हो। और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा में जरूर स्पोर्ट इस वजह से नहीं खेला जाता कि कम से कम हम इंटरनेशनल नेशनल बने। स्पोर्ट इस वजह से खेला जाता है एक हम अच्छे व्यक्ति बने, अच्छा व्यक्तित्व बने। खिलाड़ी निराशा, असफलता, मान अपमान सब जगह से गुजरता है। खिलाड़ी जब ट्रेनिंग करता है तो शाम को वो अपना कंपटीशन पूरा नहीं कर पाता है तो वो शाम को ही हार जाता है। दूसरे दिन कर लिया वो खुशी मिलती है, तीसरे तो वो जिंदगी का खेल बना लेता है, तो उसके अंदर निगेटिविटी कभी फील नहीं करती। मैं ये दावे का एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, जो खिलाड़ी होता है वो लाइफ में कभी भी सुसाइड नहीं करता। ये आप लिख लीजिए, कभी भी एक खिलाड़ी का बता दीजिए सुसाइड नहीं की होगी उसने, क्योंकि जिंदगी को खेल बना लेना ही एक सबसे बड़ा खेल होता है। इसी वजह से जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम न आई। इसीलिए हमेशा से मैंने हमेशा यही सोचा कि कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेल की भी एक्टिविटी जारी रखेंगे। तो जरूर कहता हूँ इस गांव का नहीं, और मैं ये भी बात यहाँ पर स्पेशली मैं इस वजह से भी आया हूँ। सर क्या बात है, ऐसा हम यहाँ तक आ गए, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी नहीं आ सकते। लैक ऑफ नॉलेज रहा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की। कहता हूँ यहाँ के जब भी हम कभी जाते हैं डाकुओं के नाम से जानते हैं, कहते वहाँ चंबल में नाम लेने में हमसे बोलते हैं।
कि नहीं वहाँ पर डाकू बहुत है, बंदूक बहुत है, ऐसा नहीं है। एक समय था, मैं चाहता हूँ इसकी पहचान बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि जो नॉलेज है किस तरीके से इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए मेरी माननीय सीएम साहब से बात हुई है कि आप हमें जगह बताइए कहाँ हम आपके लिए एकेडमी खोलें, कहाँ आपके लिए हम संसाधन जुटा सके। तो मैं कहता हूँ वो नॉलेज हमारी जिम्मेदारी है, हमारे गांव ग्वालियर चंबल संभाग के लिए हम नॉलेज उपलब्ध कराएं और अपने खेल की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का भी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर मैं यहाँ तक ये चीजें पहुंची हैं तो मैं ये भी बात आपके साथ कहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अगर मैंने अपने गांव और ग्वालियर चंबल संभाग का अपने जैसा और खिलाड़ी नहीं निकाला तो मेरा एक खेलना ही अर्थ निकलेगा। क्योंकि आज हम एक निकालेंगे तो वो 10 निकालेंगे, 10 निकालेंगे तो एक लाइन बढ़ेगी। और मैं समझता हूं देश के गौरव के लिए अपना त्याग परिवार जब करेंगे, जब त्याग करते हैं तो जरूर ही कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर कितने मतलब प्यार मैं समझ नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं विभोर हो गया हूँ, अनुभूति नहीं कर पा रहा। क्योंकि कुछ बात, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। इसीलिए सभी लोग सपने देखिए, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग सपने नहीं देख सकते। क्या जो छोटे लोग हैं, बच्चे ही सपने, सब लोग सपने देखिए जीवन में। जितनी भी लाइफ है अच्छे से जीजिए, सपने देखने के लिए एक इरादा जगाइए। जब सपने देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपने अंदर सपने पूरे नहीं होते हैं तो निराशा का कारण भी बनता है। जब निराशा के कारण बनते हैं, और मैंने अपने आप से प्रूव किया है, जब सपने देखोगे तो आपके पास मदद करने वाले भी आएंगे, आपको डायरेक्शन देने में भी आएंगे। जब हम आगे बढ़े, आगे शिक्षा हम भी बहाने थे, वहां से इधर मोहल्ला, इधर है सर मेरा, उधर रहते, वहां से आ सकते थे। विकलांग का प्रॉब्लम थी, नहीं, हमने जैसे भी विकलांग से आता था 4 जगह बैठ के आता था, वहां घटियाओं से चढ़ के 4 जगह बैठ के आता था, एजुकेशन ली। फिर हमने निकले, काफी लोगों ने ऐसे भाड़ी, सब लोगों ने हमको, ऐसा नहीं हम इनके संपर्क में नहीं है, बराबर हम इन लोगों के, इन सभी लोगों के संपर्क में रहा। तब इनने आदड़ी जो वहां पर बैठे इन लोगों के संपर्क बनाया, क्यों, किस वजह से गाता का गांव लगाया था, इस वजह से हम संपर्क में रह पाए। तो जो सपने देखते हैं, उन सपनों के आधार पर ही व्यक्ति का चरित्र बनता है और आगे देश के निर्माण में अपना भविष्य सोचता है। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सम्मान समारोह में आपने उस सोच को भी सम्मानित किया है जिसमें कहते हैं दिव्यांग व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, वह कुछ कहते हैं कि दिव्यांग में ये गुण ज्यादा होता है। यहाँ गांव में भी काफी जगह सुनने को मिलता है तो जो व्यक्ति शरीर से कुछ हो तो उसके एक गुण ज्यादा होता है। आप लोगों की सभी को मैं एक ही कहता हूँ, दिव्यांग शरीर से कमजोर है मगर उसकी इंटरनली पावर को आप देख नहीं सकते। इंटरनली पावर ऐसी पावर होती है, अपने गांव, देश और समाज को बदल सकता है। ये सही का एक गुण ज्यादा होता है, बशर्ते हमें उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड देखेंगे तो जरूर ही अपने देश का नाम काफी कुछ आगे कर सकते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को, बहुत ही मेरा मन तो ऐसा हो रहा है, सुबह से हम 4-5 बजे तक हम इसको चलाते रहें मगर शब्दों की सीमा नहीं होती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ लास्ट में कि आप सभी के आशीर्वाद से जो आज मैं आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, ये हमेशा हमें आगे बढ़ाने में जिस तरीके से मदद किया है वो करेगा। बहुत आपने सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आयोजक सुनील भदौरिया जी, आदरणीय मेरे सर जो गुरजन बैठे, स्पेशल धर्म सिंह सर जी ने काफी संपर्क से किया। मैं टाइम होगा जरूर आऊंगा, गांव में आऊंगा। और यहाँ पर जो मेरे को सुनने के लिए आए अतिथिगण भी है, उनका भी धन्यवाद हूँ। गांव के जितने भी सम्मानित बुजुर्ग साथी हो, माताएं, बहन हो, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने 10वीं मंडल अध्यक्ष छोटे भाई राजवीर सिंह गुर्जर जी को। आंसू आ गए।
तो इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं अपने चाचा जी श्री केपी सिंह भदौरिया जी को अपना उद्बोधन। बराबर। आज गाता गांव में सत्येंद्र सिंह जी लोहिया, जो कि नाम से लोहिया सभी से भी लोही मानो, इन्होंने पूरे देश को डोहा मनवा दिया। हमारे आपके बीच में हैं, जिनके स्वागत में हम सब आए हैं। हमारे आपके बीच में हमारे साथी मित्र वकील साहब मायाराम शर्मा जी, विधायक प्रतिनिधि माननीय ओपीएस भदौरिया जी का ये सारा काम देख रहे हैं, रिंकू भदौरिया जी, यहाँ पर जिन्होंने आज ये किया, सुनील सिंह भदौरिया जी, धर्म सिंह भदौरिया जी मास्टर साहब, रघुराज सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह गुर्जर साहब, राजवीर सिंह गुर्जर साहब, रामवीर सिंह जी हमारे जनपद अध्यक्ष जी, और उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सत्येंद्र जी ने जो भी भाषण दिया है, भाषण सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप भाषण की कला में भी पूरी तरह निपुण हो। तैराकी में तो आपने पूरे देश में नाम रोशन किया ही है। आप देखिए कि हौसला होना चाहिए, अपना जज्बा होना चाहिए। एक जज्बे की बदौलत इन्होंने पूरे गाते गांव का नाम रोशन नहीं किया है, मेहगांव तहसील का नाम रोशन किया है, भिंड जिले का नाम रोशन किया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, क्योंकि इनके अंदर जुनून था, लगन थी, करने का कोई भाव था। आप देखिए कि लगातार 14 घंटे उस पानी में जिसमें आप उंगली बोलोगे 12 डिग्री सेल्सियस का जो होता है, बर्फ के जमने की स्थिति होती है, जिसमें आप उंगली बोलोगे तो कैसे महसूस होगा। मैं कहता हूं कि आपने जो लोहिया नाम आपके सामने जुड़ा हुआ है, तो मैं तो कहूंगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल लोहे की है। कैसे इन परिस्थितियों में 14 घंटे उस ठंडे पानी में रह के इस देश का नाम रोशन किया है। आपने शुरू से ही, जब से मैं देख रहा हूं लगन, आज से लगभग आप मानो कि 13-14 साल के 15 साल के तर्जुमे आपके में, जब मैं 2000 मंडी का अध्यक्ष तब से हमारे आप तर्जुमे हैं, तो मैं देख रहा हूं आपकी लगन, आपका भाव, आपका काम करने का जुनून। तो आज ये निश्चित मानो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग प्रयास करते हैं उनको भगवान भी, परमेश्वर का प्यार केवल कर्तव्य परायणों के लिए सुरक्षित रहता है। आप पक्की मानो तो भगवान भी उनका साथ देता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो अभी आप कह रहे थे, निश्चित रूप से एक छोटा सा एक वैसा चुटकुला सा है। एक राजा ने कहा कि हमारे राज्य के 3 लोगों को ढूंढ के ले आओ जो एक से एक इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, हम उन्हें आधा राजपाट देना चाहते हैं। 3 लोग आए बोल के, राजा ने कहा तो तीनों को कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो, कुंडी लगा दो। तीनों को बंद कर दिया गया। 2 ने कहा कि राजा तो पागल है कि बाहर से कुंडी लगी है, ताला लगा है, तो जामे हम कैसे निकल पाएंगे, पर क्या सोए। एक ने कही कि ऐसा हो नहीं सकता है कि राजा ने रखा कुछ न कुछ रास्ता होगी, उसने खड़े होकर दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया, उसको आधा राजपाट मिल गया और 2 अंदर ही सोते रहे। किवाड़ तीनों के खुले थे, पर प्रयास नहीं किया। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अभी हम कुर्ता पाजामा पहन के और अपटूडेट बन के खड़े हो जाए, कोई सहारा नहीं लगाएगा। बोरी, अगर कोई बूढ़ा पुराना आदमी सड़क पे बोरी उठा रहा होगा और बुढ़िया कोई बोरी उठा नहीं पा रही होगी, तो 10 लोग सहारा देने वाले जाओ कि लाओ हम उठवा दें, दरवा दें, लाओ हम तो उनका सहारा देने के लिए तमाम लोग प्रकृति रूप से अपने आप तैयार हो जाते हैं। भाई सत्येंद्र सिंह जी ने जो किया है, आप देखिए, शरीर से विकलांग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इनके पिताजी ज्ञाराम सिंह जी, ये भी कोई करोड़पति घर के नहीं है, एक साधारण से घर में तो के समाज में भी वो नहीं है कि भाई बड़े राजा महाराज चलते और ठाकुर ब्राह्मणों के लड़के बनते, ऐसा होता, वो भी उनको भी निकाला है। और आप देखिए कि आज आपके सबके बीच में हैं और उन्होंने पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान का विश्व में मान बढ़ाया है। अपने यहाँ भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है।
ऐसे लोहिया जी को मैं पुनः एक बार अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो लोग बच्चे जहां बैठे हैं, अगर अपने मन में ठान लें सकल पदार्थ हैं जो माही कर्महीन पावत नाही उद्यमे निषिद्धंत कार्याणि मनोरथई नहीं सुप्त सिंह प्रवसंत मुखे मरवा। उद्यम करने से मनुष्य के मनोरथ पूरे होते हैं। जंगल का राजा शेर कहा कि बाके मुंह में हिन्ना अपने आप घुसना नहीं घुसेंगे, उसे भी अपना प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई चीज लाट चली जाए दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि प्राप्त नहीं की जा सकती हो। केवल उसके लिए जुनून चाहिए, हौसला चाहिए और उम्मीद चाहिए और पॉजिटिव सोच चाहिए। उसी सब बातों के लेके हमारे आपके बीच में सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं, जिन्होंने कि आपका सबका हमारा सबका मान बढ़ाया है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद देते हुए यहाँ आपकी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे को याद आ गई, सर ने वो कह रहे थे तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर ने बोला कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ। आदरणीय सर ने जो है ऐसा हमारी